मसूदी भाई प्लीज़ इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा कि कुरान की जो अज़मत है, जो उसका वक़ार है, इसको हम अपनी ज़िंदगियों में और कैसे उसका रंग ला सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि त्वाहिरीन व असहाबिहिल मुंतखबीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। यहीं से मैं इस बात का थोड़ा सा आगाज़ कर दूँगा। आम तौर पे खुदावंद आलम ने पहले अपना एक तारुफ़ कराया, रहमान। अच्छा, अब उस पर हम नहीं जाएंगे चूँकि मौजू कहीं और है, लेकिन उसके साथ खुदावंद आलम ने जब अपना तारुफ़ कराया तो उसके बाद अपने कलाम का तारुफ़ करा दिया, जिसे हम और आप कुरान कहते हैं। क्या है? अर्रहमान अल्लमहुल बयान। वहाँ तक पूरी मंजिल, बीच में क्या रखा उसने? जी। कुरान को रखा और खिलकत इंसान को रखा। यानी खुदावंद आलम ने अपने साथ साथ क्या है, कुरान की बयान फरमाया और फिर कहा कि हमने जब इंसान को खल्क़ किया तो उसे क़ुव्वत क्या है, गोयाई अता की। बस यहाँ पर हम आम तौर पे फिर जब रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक ख़ास निस्बत कुरान मजीद को रमज़ानुल मुबारक से, अच्छा सिर्फ़ कुरान मजीद को ख़ास निस्बत नहीं है, जो चूँकि आपका सवाल ही ऐसा है कि हम किस तरीक़े से अपने आप को इर्तिक़ा की मंजिल में ले कर के जाएँ। तो बस मैं सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि जी हाँ, ये बात समझ लीजिए कि कुरान मजीद को जो है वो शहर रमज़ान में ही क्यों नाजिल किया, तो फिर उसकी एक वजह यह है कि ये कुरान खुदावंद आलम ने अपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के क़ल्ब अतहर पे उतारा और वहाँ ये महफूज रख दिया खुदावंद आलम ने। अब हमें और आपको भी दावत दी जा रही है कि कुरान के ज़बान से, जो आपकी बात है कि हमारा अभी तक सिर्फ ताल्लुक़ कुरान मजीद से कहाँ तक है? ज़बान की हद तक। आया इसे उतरना चाहिए? जी हाँ, इसे कहाँ उतरना चाहिए? इसे रहल बननी चाहिए आपका सीना। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी खुदावंद आलम ने क्या कहा? अलम नशरा लका सदरक। ये खुदा ने मेरे रसूल के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा यह दिया कि उनके सीने को कुशादा किया, जिसमें कुरान भी है और जिसमें रहम भी है। यानी दो चीज़ें खुदावंद आलम ने इंसान के लिए फजीलत की रखी। एक क्या है? कुरान, और एक रहम। ये दोनों को दोनों, और अपना भी जब वो बार बार तारुफ़ कराता है, जैसे कि इसी आयत में हमने बताया कि खुदावंद आलम ने अपने आप को रहमान के रिश्ते से सबसे ज़्यादा जोड़ा है। सबसे गालिब जो शय है, हर शय पे उसकी रहमत क्या है? वो सियात, वो क्या है? वुसअत रखती है। बस यहाँ पर भी अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने कल्ब में कुरान को मुनव्वर कर लें। अगर कुरान, क्योंकि आप कुरान की फिर बहरहाल बहुत सारे, जैसे खुदा के नाम हैं, अम्बिया के नाम हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं, इसी तरह कुरान के भी 40 50 इससे भी ज़्यादा उलमा ने इसको शुमार किया। यानी उसकी अज़मत क्या है? उसकी अज़मत यह है कि वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, कि हमने कोई खुश्क-ओ-तर कुरान से बाहर नहीं है। हर खुश्क-ओ-तर क्या है? कुरान के अंदर है। तो जब आप इस कुरान को अपने कल्ब में जगह देंगे तो फिर क्या है? आप कायनात का इल्म आपके कल्ब में होगा और फिर उसको आज़ा व जवारे से, जब तक आज़ा व जवारे से हमें कुरान के ऊपर अमल हमारा नहीं होता, हमारा हाथ कहीं जा रहा है, कुरान का हुक्म कहीं जा रहा है, आंखें कहीं जा रही हैं, कुरान का हुक्म कहीं जा रहा है, पैर हमारे कहीं जा रहे हैं, कुरान कहीं भेजना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें अब अगर हम देख लें तो क्या नज़र आता है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि अभी हमारे कल्ब में नहीं, अभी हमारी सिर्फ ज़बान पर कुरान है। अच्छा, लक़लक़े लिसानी जिसे हम कहेंगे। तो जब तक इस मंजिल में नहीं आएंगे हम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते।